बहुत स्वागत है सभी मेष राशि के जातकों का। प्रिय जातकों, 6 जून के महीने की जो 6 तारीख है उसमें भूमिपुत्र, अग्निपुत्र, मेहनत के सबसे प्रबल कारक ग्रह मंगल देव का गोचर होने जा रहा है। इसका सीधा सा इम्पैक्ट, सीधा सा प्रभाव हमारी मेहनत पर पड़ता है, हमारी क्रियाओं पर पड़ता है, हमारे एक्शन पर पड़ता है। हम किसी ना किसी लाइन के लिए तो मेहनत कर ही रहे होंगे, किसी ना किसी कार्य पर तो हम अपना प्रभाव डाल ही रहे होंगे, किसी ना किसी कार्य को सफल बनाने के लिए अपना खून पसीना बहा रहे होंगे, और ये उसी खून पसीने का कारक होता है मंगल। कुंडली में या ज्योतिष में जिसको सेनापति की संज्ञा प्राप्त है, जिसको सेना यानी कि तुम्हारा काम है केवल ना आगे देखना ना पीछे देखना, अपने मेहनत पर लगे रहना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सेना, पुलिस में, डिफेंस में भर्ती होना है तो कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति अच्छी होनी जरूरी है। मंगल कुंडली के अंदर अच्छा नहीं होता तो व्यक्ति शरीर से दुबला पतला होता है, शरीर के अंदर एनर्जी का प्रवाह नहीं होता, स्वास्थ्य चिंताएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं, हेल्थ में कुछ ना कुछ गिरावट आनी शुरू हो जाती, बार बार सर्जरी होती है, चोट लगती है, मानसिक परेशानी के साथ साथ शारीरिक परेशानियां बड़ा कारण बनती है मानसिक चिंता का। जिन लोगों की कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ, आज हम उन्हीं मंगल देव के इस राशि परिवर्तन पर चर्चा करने वाले। प्रिय मेष राशि के जातकों, मंगल की स्थिति वास्तविकता में पिछले 1.5 महीने से शुभ नहीं, इसलिए आपने जिधर बृहस्पति का, राहु का, शनि का परिवर्तन हुआ, उस बीच मंगल के 1.5 महीने के अंतराल के गोचर ने काफी सारे जातकों को परेशान, और पिछला कुछ समय वास्तविकता में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा। उसके बारे में पूर्व की वीडियो में चर्चा करी है, बात आपको बताने का प्रयास किया। आप सभी का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उसको लेकर के हमने देखा है। आपने कमेंट्स के माध्यम से प्रिय मेष राशि के जातकों अपनी पूरी आप बीती हमें बताई और हमारा उस पर ध्यान गया। उसको हमने बहुत अंतःकरण के साथ समझा कि वास्तविकता में जब ग्रह दोष बनते हैं तो जातक को अंदर से तोड़ते हैं। ऐसे ही मेष राशि के कुछ जातकों ने विगत कोई 1 वर्ष से, कोई 1.5 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से जो हमने कमेंट्स का जो अध्ययन किया, आपकी जो आप बीती सुनी, उसके अनुसार ये फिर तय किया कि वास्तविकता में पिछला जो कुछ ग्रह गोचर रहा उसने आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ित। लेकिन प्रिय जातकों, सबसे पहले तो हम इस मंगल के जो अभी हाल फिलहाल में आपके प्रभाव हुए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देंगे। उसी के बाद आपको बताएंगे कि मंगल का अब जो ये गोचर होने जा रहा है, और खासकर मेष राशि के जातकों के लिए ये बहुत प्रभावशाली है, बहुत महत्वपूर्ण है, और मंगल की कृपा के पात्र आप इस गोचर के अंतराल के अंदर बन सकते। अब वो कैसे बनोगे, उसके लिए क्या करना है, उस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में आपको ये बताएंगे कि मंगल के इस गोचर से क्या इम्पैक्ट लाइफ में आ सकते हैं, मंगल कौन से कार्य को सफल बना सकता है और किस कार्य में तनाव दे सकता है। सीधी सच्ची बात, केवल पॉजिटिव ही नहीं, जो जैसा इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रह का उसको ऐसा बताना पड़ेगा। चलिए प्रिय जातकों, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या यूट्यूब चैनल पर मंगल देव का राशि परिवर्तन प्रभाव प्रिय मेष राशि के जातक। 6 जून को ये गोचर होगा और इसके बाद 28 जुलाई को जाकर के मंगल देव फिर सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। खास क्यों है ये गोचर? क्योंकि बहुत सारे जातकों को चाहिए किस्मत का रास्ता खुल जाए, हमारी मेहनत सफल हो जाए, हमारा एक्शन हमें अपने मुकाम तक पहुंचाने में सफल हो जाए, हमारे कार्य में कोई बाधा, कोई रोड़ा, कोई अड़चन ना आए। उसके लिए इस मंगल की स्थिति का शुभ होना अति आवश्यक, जो पिछले कुछ महीनों से शुभ नहीं था। कारण आपको बताएंगे। पिछला अगर 3 महीने का अंतराल उठा लो तो सबसे पहले तो मंगल देव मिथुन राशि में, मंगल वक्री भी हुए, रेट्रोगेट भी हुए, मार्गी भी हुए। मंगल देव की स्थिति फिर अब लास्ट 1.5 महीने के अंतराल देखो तो कर्क राशि में, कर्क राशि के अंदर मंगल नीच का हो जाता है। तो उठा पटक चल रही जीवन के अंदर, संघर्ष, मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, दम ताकत फूक रहे हैं, वो ताकत जा कर रही है ये नहीं पता लगा। ये प्रश्न वास्तविकता आपने महसूस किया हो। पूरा जोर लगा रखा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं, पूरी मेहनत कर रखी। एक चीज और, मेहनत करके किसी चीज को आपने 0 से लेकर के 99 तक पहुंचाया, पूरी मेहनत लगा दी, पूरा जोर लगा दिया। अब जब मिलने ही वाला था, अब जब प्रॉफिट मिलने वाला था, उसी समय पर कोई ऐसी घटना घटित हो गई, क्योंकि मंगल पूरी तरह से पक्ष में नहीं था, पूरी तरह से फेवर में नहीं था। उसी समय कुछ ऐसा होगा कि वो पूरा 0 से 99 तक का जितना कार्य किया वो सारा ध्वस्त होकर के नीचे, और या फिर उस 99 के पर ही अटके हुए हैं, और जब तक 100 कार्य नहीं होगा हमारा तब तक पूरे कार्य की मेहनत का फल नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे अनुभव अगर आपने किए होंगे तो निसंदेह मंगल की स्थिति यहाँ पर रही। अत्यधिक आवेग, अत्यधिक क्रोध, गुस्सा अपने आप को ही खा रहा है, गुस्से से अपने ही नुकसान कर रहे हैं, डिसीजन सारे नुकसान में जा रहे हैं, बड़े नुकसान, रिस्की इन्वेस्टमेंट, गलत लोगों की संगत, गलत डिसीजंस, गलत एक्टिविटीज, गलत क्रियाएं। तो
आपकी मेहनत की डायरेक्शन भी कहीं ना कहीं इस टाइमिंग के दौरान इधर उधर हो गई हो। सीधी सी बात यह है कि भाई मेहनत पूरी करी है, लेकिन उस मेहनत का फल मिलता हुआ आपको नहीं दिखाई दिया। लेकिन अब जो ये 6 जून को ये गोचर होगा मेष राशि के प्रिय जातक, आपकी राशि से मंगल चतुर्थ भाव से निकल करके पंचम भाव के अंदर गोचर कर जाए। अब शुभ इसलिए है, अच्छा इसलिए है, बढ़िया इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मंगल अपने मित्र की सूर्य की राशि में प्रवेश करेंगे, सिंह राशि, जहां पर मंगल को अपने अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा। आप समझिएगा, आप अपने किसी मित्र के बहुत जो आपसे निकटतम व्यवहार रखता है, भाई सूर्य राजा का कारक है और मंगल सेनापति, तो दोनों को एक दूसरे के अनुकूल, भाई सूर्य डायरेक्शन देगा, मंगल ये करना है, सेनापति ये करना है, जी मालिक, जी सर, जी राजा जी, हम आपके अनुसार करेंगे। एक राइट डायरेक्शन जब सूर्य की राशि में मंगल को मिलेगी तो मंगल उसी पॉइंट पर काम करेगा जहां से लाभ होना। इस चीज को समझने का प्रयास। तो अब मंगल को ये कह सकते हैं कि मिल रहा है सूर्य का सानिध्य, सूर्य के परिसर में होगा मंगल का गोचर, और सूर्य के आवरण के अंदर मंगल की स्थिति हमारी मेहनत को भी सफल बनाएगी, हमारी क्रियाओं को भी एक्टिव करेगी, खाली ठाली पड़े हुए लोगों को भी काम पर लगाएगी, और मंगल आपको मेहनत का फल प्रदान करे। जो अब तक बड़े रोड़े बने हुए, बड़ी अड़चने बनी हुई, उनको मंगल का इस गोचर से सफाया होता हुआ नजर आ सकता है। अब प्रिय जातकों, थोड़ा हम वृहद रूप से इस पे चर्चा करेंगे क्योंकि पंचम भाव के अंदर मंगल गोचर करेंगे। अब ये पंचम भाव संतान, बुद्धि, विद्या, प्रेम प्रसंग, पढ़ाई लिखाई, क्रिएशन पावर, क्रिएटिविटी का सबसे प्रबल कारक भाव माना जाता है। जब इस भाव के अंदर मंगल का गोचर होगा तो हमें बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलते हुए नजर आए। तो भाई सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है, सबसे पहले का सारे पॉइंट्स ही हैं, सबसे बेहतर मंगल अब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कुछ करने के लिए, क्योंकि क्रिएटिविटी के घर के अंदर मंगल है, मंगल क्रिएशन का, क्योंकि एनर्जी का स्रोत क्रिएटिव में को, तो कुछ नया करने वाले हो, किसी नए कार्य में हाथ डालने वाले हो, किसी नए काम की शुरुआत अब आपकी 6 जून की से लेकर के और जुलाई के लास्ट पीरियड तक हो सकता। अब साथ ही ये वो समय है जिसमें कुछ क्रिएटिव फील्ड्स के अंदर हाथ डाला जाए, जहां दिमाग भी ये कहेगा कि भाई अब कुछ मन मौजी का करते हैं, जो पुराना स्ट्रेटजी पर काम करके बहुत देख लिया, अब किसी नए स्ट्रेटजी को प्रयोग करना, ये वो समय रहेगा। कलाकार, लेखक, म्यूजिक, डांसिंग, एनिमेशन, शिक्षक, स्टूडेंट्स, बेबी प्रोडक्ट्स, इन क्षेत्रों के लिए ये मंगल का गोचर इस समय हाथ डालने वाला है, एनर्जी को डालने वाला है, अपनी मेहनत इन क्षेत्रों के अंदर लगाने वाला है। अगर हम किसी अलग सेक्टर में, किसी क्षेत्र के अंदर कुछ करना चाह रहे हैं, और क्रिएटिव फील्ड में डिजाइनिंग है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां पर मंगल आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इस दौरान मंगल प्रेम संबंधों को लेकर के किसी नए आकर्षण की तरफ आपको भेज सकता है प्रिय जातक। कोई नया आकर्षण आपको अपनी तरफ आकृष्ट करेगा प्रेम संबंधों को लेकर के इस दौरान। लेकिन पुराने संबंधों में मंगल यहाँ पर विवाद का कारण बनता हुआ नजर आ सकता है। चीजों को प्यार में सहन कर पाने वाली क्षमता पीक पर हो सकती है, जिसको अब आपको महसूस होगा कि भाई अब हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये बहुत बड़े भाग्य का तोहफा हो सकता है। व्यापार में और नौकरी में नेतृत्व वाली भूमिका मिलने का प्रबल संभावना है, जैसे कि सेनापति पूरी सेना को लीड करता है। ऐसी जॉब में अब आपको कोई ऐसा पद मिल सकता है जिसमें आपको भी किसी टास्क, किसी प्रोजेक्ट या किसी कार्य को लीड करने की उपलब्धि प्राप्त। कुछ खास टिप आपको जरूर बताना चाहेंगे। जो लोग मार्केटिंग, पुलिस, डिफेंस, मीडिया और खेल कूद से जुड़े हुए हैं, वो इस समय में कोई नया मुकाम प्राप्त कर सकते। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव, जो कि ज्यादातर लोग नहीं बताते, मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां होती है। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। मंगल अपने दृष्टियां मंगल की बड़ी जबरदस्त होती है, ताकतवर होती है, ये कहा जाएगा। सेनापति अगर अपने शत्रु को देख ले तो छोड़ेगा नहीं, और मौका देख ले तो मौके को तुरंत प्राप्त करेगा। मंगल की दृष्टियां अगर शुभ घरों पर हुई तो फिर हमारे काम बनने वाले। लेकिन मंगल अगर कहीं अशुभ भाव को भी देख रहा है तो सावधान भी रहना पड़ेगा। तो मंगल की दृष्टियां इस गोचर में क्या कह रही? देखो, दृष्टि के बारे में आपको बताऊं उससे पूर्व एक जानकारी आपको जरूर दे दूं कि कोई भी आप वीडियो देखते हो, कोई भी कार्य देखते हो, ये केवल राशि के अनुसार आपको एक सामान्य प्रेडिक्शन उसमें बताई जाती, लेकिन कोशिश की जाती है कि आपको अंदर तक की एक स्पष्ट जानकारी दी जाए। लेकिन जो बृहद सटीक विश्लेषण है, जो सटीक बात है, वो केवल आपकी कुंडली से ही पता लग। इसीलिए चाहे मंगल का गोचर आपको कोई बड़ा मौका दे रहा है या नहीं, इसको अगर देखना है तो आप अपनी कुंडली ही दिखवाओ, कुंडली की स्थिति के अनुसार ही
उसका एक वास्तविक आपको प्रारूप पता लग पाएगा। जो समझदार लोग होते हैं वो ऐसे ही करते और इन चीजों में ज्यादा समय व्यर्थ। अब अपनी दृष्टि पर आते तो मंगल की 3 प्रकार की दृष्टियां, चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और अष्टम दृष्टि, 3 दृष्टियां मंगल की हो। प्रिय जातकों, जब मंगल सिंह राशि में आएगा तो सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मंगल की चौथी दृष्टि 8वें घर पर पड़ेगी। अब यहां रखना है ध्यान, क्योंकि अष्टम दृष्टि 8वें घर से मतलब है कि कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज मंगल हमें करवा। किस तरह के परिवर्तन? इस टाइमिंग में अचानक खर्चों की वृद्धि के संग कुछ गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते, पॉलिटिक्स कर सकते, लेकिन आपको आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। थोड़ा आपको तनाव होगा, थोड़ी सी चिंता महसूस करोगे कि पता नहीं मेरे साथ में क्यों इस तरह की परिस्थिति हो रही है, और वो अचानक से जन्म ले मंगल के इस गोचर के साफ स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं आप। और वहीं पर आपको सावधान और सजग और धैर्यशाली रखना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर कि कुछ हुआ तो आप तुरंत प्रतिक्रिया में आ गए, सामने वाला बोला तो मैं भी लड़ूंगा, मैं भी बोलूंगा। अगर किसी ने आपके ईगो को हर्ट किया तो आप उस पर चढ़ गए, नहीं, बहुत शांत बृहस्पति की तरह उस पूरी परिस्थिति को देखना है, एनालाइज कर, रिसर्च कर कि मुझे क्या जो मैं कदम उठा रहा हूं क्या वो सही है मेरे साथ, ये प्रश्न अपने आप से कर। तो ये जरूर है। और सबसे बड़ी बात है कि भैया स्वास्थ्य को लेकर के कोई या तो पुरानी बीमारी जो दब गई थी उसका उभार, या फिर किसी नए प्रॉब्लम का संकेत मंगल की चौथी दृष्टि दे। इसलिए किसी चीज को हल्के में मत लीजिएगा। कुछ भी ऐसी चीज आपको हेल्थ को लेकर के कुछ झटका, मंगल की चौथी दृष्टि, हालांकि उसके लिए उपाय बताएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, लेकिन इस बात पे आप थोड़ा गौर फरमाइएगा कि करना क्या। टैक्स हुआ, इंश्योरेंस हुआ, कानूनी मामले हुए, घर परिवार में पैतृक संपत्ति पर कोई विवाद हुआ, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर मंगल की दृष्टि हमें थोड़ा चिंतित कर सकती। अब सावधानी यहां पर क्या है कि कोई भी अगर नया निवेश कर रहे हो तो मंगल की दृष्टि अष्टम पर है, तो बिना सलाह के वो निवेश नहीं करना। इस दौरान जितना भी हो सके अपने पर्सनल रहस्यों को बाहर आने से रोकना है। पारिवारिक रहस्यों को भी अंदर ही दबा करके रखना है। परिवार की कोई भी बात अपने वर्क प्लेस पर नहीं करनी, और आपके वर्क प्लेस या आपके मन की भावनाओं को जो पर्सनल केवल आपके लिए पता है और आपके परिवार में किसी को पता लगी तो हर्ट होगा, तो वो बात आपको घर परिवार में नहीं कर। इस बात का सावधानी आपको रखनी पड़े। अब मंगल के सबसे बड़े फायदे के बारे में भी चर्चा कर लेंगे और सबसे फायदे की दृष्टि के बारे में भी चर्चा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि है प्रिय जातकों, वो सीधा आपके एकादश भाव में पड़ेगी, और उस एकादश भाव में पहले से राहु महाराज रहे। अब राहु का और मंगल का समसप्तक योग भी बन गया। राहु मंगल दोनों आमने सामने, लेकिन राहु की स्थिति भी लाभ में और मंगल भी लाभ को देख रहा है। तो बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सडन प्रॉफिट गेन मंगल करवा सकता है। किसके माध्यम से? दोस्तों के माध्यम से, आपके कनेक्शंस के माध्यम से। बड़े भाई का सहयोग भी इस दौरान, बड़े भाई का आइडिया भी मिल सकता है, बड़े भाई की सलाह से भी लाभ हो सकता है, को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और सबसे बड़े बात कि बहुत लंबे समय से जो आप सपना सोच रहे थे, जैसे कि मेरा खुद का मकान हो जाए, मेरी खुद की गाड़ी हो जाए, मेरे खुद का प्रॉपर्टी हो जाए, मेरे खुद का एक अच्छा सा व्यापार स्टार्ट हो जाए, मेरी खुद की सुख संपत्ति में वृद्धि हो जाए, या मेरे संतान हो जाए, तो ऐसे कुछ सपनों को मंगल का ये गोचर सफल बना सकता है। विशेष टिप यही दूंगा कि आप जितना हो सके नेटवर्किंग को बढ़ाने पर फोकस बनाइएगा। आपका संपर्क कितने लोगों से हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करिएगा ताकि आपकी इनकम में वृद्धि हो सके। और जो लोग पहले असफल रहे हैं अपने किसी गतिविधि में, किसी कार्य में, हथियार डाल दिए, सोचा अब यह काम नहीं होगा, यही वो समय जिसमें वो काम हो सकता। अपना प्रयास, अगर पिछले 2-3 महीनों में आपने किसी काम में अपने आप को गिरावट महसूस कर लिया तो अपने इस समय को जरूर प्रयोग कीजिएगा। असफल, रुके, अटके और हताश हुए कार्यों में भी इस दौरान इजाफा हो सकता है। तो प्रिय जातकों को एकादश स्थान से व्यक्ति की इच्छा देखी जाती है कि वो क्या चाहता है, उसकी डिजायर्स देखी जाती है। मंगल की दृष्टि उन डिजायर्स को पूरा कराने में समर्थ है, सप्तम दृष्टि। लेकिन चतुर्थ दृष्टि का उपाय इलाज करना पड़े। अब मंगल की एक और दृष्टि है प्रिय जातक, अष्टम दृष्टि, वो सीधा आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर भी अब सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि 12वां घर खर्च का है, हॉस्पिटल का है, यात्राओं का है। अब इस स्थिति में जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़े तो क्या संभव है? पॉजिटिव भी है और सावधानी भी है। कैसे है भैया? मंगल की दृष्टि आपको विदेश यात्रा करवा, पहले उन लोगों के लिए जो फॉरेन की प्लानिंग बना करके बैठ। दूसरा, ये स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, ध्यान साधना के लिए,
मंत्र सिद्धि के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए मंगल की अष्टम दृष्टि बड़ी अत्यंत शुभ परिणाम देगी। लेकिन अगर आप साधना के मार्ग में हैं तो कठिनाई का अनुभव भी करो, जैसे कि परीक्षात्मक कठिनाइयां जो परीक्षा के रूप में जीवन के अंदर आने के, परीक्षा पास करी तो किसी नए मुकाम को हासिल करो। और साथ ही अगर खर्च को व्यवस्थित नहीं रखा गया तो मंगल की अष्टम दृष्टि सडन आपको अचानक अचानक कुछ नए नए खर्चों से अवगत कराएगी। ये भी था और कारण गलती कितनी कि आपने उसके बारे में अंदर से पता नहीं। लेकिन यही मंगल की अष्टम दृष्टि आपको नींद की समस्या दे सकती है, रात्रि जागरण प्रदान कर सकती है। रात को आप ये महसूस कर सकते हो आपको नींद में कुछ कठिनाई, या तो अजीब अजीब सपने आ रहे हैं या फिर आपको कुछ ना कुछ समस्या सोते वक्त महसूस हो रही। तो यहाँ क्या आपको मैं टिप दूंगा कि रात्रि के समय कोई डिसीजन मत लीजिएगा और आर्थिक और मानसिक संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। अब मंगल के इस गोचर में जितने भी हमने आपको नेगेटिव पहलू बताए हैं, उनसे सजग किया है, उनसे बचाव के लिए और मंगल के शुभ परिणामों को बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी को सिंदूर से उनका पूजन, तांबे का सिक्का मंगलवार को जल प्रवाहित कीजिए। साथ ही मंगल के बीज मंत्र का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का हर मंगलवार को जाप करिए 108 बार। व्यापार के लिए सुझाव है, जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वो पूरा हो सकता है, उसके लिए ट्राई कीजिएगा इस दौरान। मंगलवार को किसी भी विशेष कार्य को आपको शुरू करना है तो मंगलवार को आप आरंभ कर सकते हो, उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। और बॉस या फिर सीनियर्स से अगर किसी विषय में चर्चा करना चाहते हैं या उनके अपने किसी कार्य को बनवाना चाहते हैं तो ये बहुत उत्तम समय है, क्योंकि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु प्रिय जातकों लग्नेश खुद ही पंचम स्थान के अंदर आ रहे हैं, तो बातचीत करने से आप बड़े से बड़े मसले को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप बात ही ना करो, आप अपनी समस्या के बारे में बताओ ही ना, तो ये दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आपको ये सॉल्यूशन मिलने में चीजें में देरी है। आपको कोई परेशानी है तो आप रखिए, बात को रखिए, उसके बारे में चर्चा कीजिए। रिश्तों के लिए ये सुझाव है प्रिय जातकों कि प्यार में एक ऊर्जा आएगी, लेकिन अगर अहंकार रखोगे, अपनी बात को ऊंची रखोगे या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो फिर ये टकरार कर सकती है। अगर विवाह की योजना बना रहे हैं तो जुलाई या फिर अगस्त में विवाह से संबंधित बात करना आपके लिए सही रहेगा। तो प्रिय जातकों ये समय एक्शन का है, प्लानिंग का समय तो बहुत जा चुका। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा दीजिए, बशर्ते आपको किसी से पूछना पड़े, और खुद को आप ऐसे स्थान पर ला करके खड़ा करिए जहां से दूसरों को आप देखने में छोटे लगते। तो यही था मंगल का संपूर्ण राशिफल। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिला हो तो हमें भी उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक्स और कमेंट्स के माध्यम से। एंगेज करिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।